नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे हॉट सीट पोखरण, जहां काबीना मंत्री सालेह अहमद और प्रतापपुरी महाराज के बीच मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सीट पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी को लेकर बताया जा रहा है कि जिस तरह से शैतान सिंह और पोखरणा राजपूतों में टिकट कटने के बाद से जो अंदर खाने नाराजगी चल रही है, उस नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व भली भांति पहचान रहा है। उनको लगता है कि कहीं कहीं अंदर खाने पोखरणा राजपूत जो शैतान सिंह की टिकट कटने से नाराज है, उनकी नाराजगी इस चुनाव में मतदान तक न रह जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेता पूरी नजर रखे हुए हैं और जल्द ही पोखरण आकर शैतान सिंह और उनके समर्थकों को और पोखरणा राजपूतों को मनाने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि जब प्रतापपुरी महाराज की जब टिकट घोषणा हुई थी और घोषणा के साथ ही पूर्व विधायक शैतान सिंह जो टिकट के दावेदार थे, उन्होंने एक वीडियो जारी करके स्पष्ट रूप से यह बता दिया था कि वो संगठन के साथ हैं और प्रतापपुरी महाराज की टिकट मिली, उसको लेकर उनके मन में कोई नाराजगी नहीं है। और उन्होंने अपने समर्थकों को भी अपील की थी कि वे प्रतापपुरी महाराज के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुट जाएं और प्रतापपुरी महाराज को जिताने का प्रयास करें। मगर जिस तरह की खबरें छनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास जा रही है, उससे लग रहा है कि प्रतापपुरी महाराज को जिताना है तो उसके लिए पोखरणा राजपूतों को एक होना पड़ेगा, उनकी नाराजगी दूर करनी पड़ेगी। हालांकि प्रतापपुरी महाराज जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पोखरणा राजपूतों की और शैतान सिंह के समर्थक हैं, उनकी नाराजगी है और उनकी भीड़ में, उनके चुनाव प्रचार में कहीं नहीं दिख रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि पोखरण सीट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शैतान सिंह को दिलाना चाहते। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 बड़े प्रचारक अपना भरसक प्रयास कर रहे थे कि इस सीट पर शैतान सिंह को टिकट मिले, मगर टिकट नहीं मिल पाई। अब इस क्षेत्र में किस तरह से प्रतापपुरी महाराज को जिताया जाए और किस तरह से प्रतापपुरी महाराज को जिताने की रणनीति बनाई जाए, इस रणनीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। डेजर्ट स्टॉर्म के सूत्र बता रहे हैं कि बहुत ही जल्दी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी या प्रदेश स्तर का कोई नेता और राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता पोखरण आ सकते हैं और आकर इस सारे मामले को एक जाजम पर बिठाकर खत्म कर सकते हैं। हो सकता है कि वो पोखरणों को या पोखरण के लोगों को यह आश्वासन दे कि अगर सरकार बनती है तो शैतान सिंह को अहम पद राज्य में दिया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने अब तक पोखरण विधानसभा सीट पर अपनी टिकट की घोषणा नहीं की है। हालांकि माना जा रहा है कि काबीना मंत्री सालेह अहमद ही चुनाव लड़ेंगे, मगर जब तक घोषणा नहीं हो, जब तक एक तरह से प्रतापपुरी महाराज के लिए प्रचार का और अन्य संसाधनों के लिए मैदान खुला है, मगर दूसरी तरफ फकीर परिवार पूरा अंदर खाने अपना प्रचार करने में जुटा हुआ है। उन लोगों से मिलने का, उन लोगों को से संपर्क करने का प्रयास कर रहा है जहां उन्होंने अपने कार्यकाल में जिनकी मदद की थी, जिनका निजी रूप से फायदा पहुंचाया था, उनसे संपर्क कर रहे हैं। दूसरा वे है जो नव मतदाता है, उन मतदाताओं से अंदर खाने प्रयास कर रहे हैं। उनकी जो सोशल मीडिया की टीम है वो पूरी तरह से प्रतापपुरी महाराज का जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है उस पर पूरी नजर गड़ाए हुए हैं। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आ रही है जिस तरह से प्रतापपुरी महाराज को मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से मुखर होकर वे सालेह अहमद का विरोध कर रहा है, ये काबीना मंत्री सालेह अहमद और उसके परिवार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और इसको लेकर भी लोग कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकट की घोषणा देरी से हो रही, कहीं काबीना मंत्री मैदान नहीं छोड़ दे या कहीं और सीट से चुनाव लड़ने की नहीं ठान ले। इस तरह की भी अगर वो सर्वे और इस तरह की गणित बिठाने लगे हैं कि हम अगर यहां बुरी तरह से हार रहे हो तो हो सकता है मैदान छोड़ दें, उसका अन्य जगह जाने से कोई फायदा मिले, इस तरह की भी चर्चाएं
पोखरण विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। अन्य विधानसभा सीट जाने और चुनाव नहीं लड़ने का कयास लोग इसलिए भी लगा रहे हैं कि क्योंकि कुछ दिन पूर्व काबीना मंत्री सालेह मोहम्मद ने खुले तौर से मीडिया के सामने कहा था कि अगर जैसलमेर विधानसभा सीट से मानवेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलती है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, रूपाराम की टिकट कटना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में काबीना मंत्री ने जो मीडिया के सामने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो हो सकता है चुनाव नहीं लड़े या अन्य स्थान पर जाके चुनाव लड़े। इसका कयास काबीना मंत्री के उन बयानों के बाद से भी पोखरण में लगाया जाने लगा है। मुसलमानों का मुखर विरोध भी काबीना मंत्री सालेह मोहम्मद और उसके परिवार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और एक अगर दूसरी बात करें गणित की, तो 3 का आंकड़ा फकीर परिवार के लिए हमेशा ही राजनीतिक तौर से नुकसान पहुंचाने वाला रहा है। चर्चा करें 1993 में इनके चाचा स्वर्गीय फतेह मोहम्मद जब चुनाव लड़े थे तो वो बुरी तरह से हार गए थे और जैसलमेर विधानसभा सीट पर हिंदू मुस्लिम का नारा चला था। उसके बाद 2003 में गोवर्धन कल्ला की टिकट कटाकर स्वयं चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर इन्हें टिकट नहीं मिली और टिकट नहीं मिलने के बाद इन्होंने जिस तरह से जनक सिंह भाटी को समर्थन दिया था और जनक सिंह भाटी भी बुरी तरह से चुनाव हारे थे, तो उस समय भी एक तरह से फकीर परिवार की हार मानी जा रही थी। उसके बाद 2013 में जब विधानसभा में शैतान सिंह के सामने हुए तो ये आंकड़ा भी उनको रास नहीं आया और 35,000 के लगभग वोटों से इनको हारना पड़ा। और अब है 2023, तो अगर गणित की बात करें तो भी फकीर परिवार के लिए 3 की गणित हमेशा नुकसानदेही और इनके लिए शिकस्त देने वाली रही है। 3 का आंकड़ा जिस तरह से सालेह मोहम्मद रूपाराम की टिकट कटवाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है कि मैं टिकट नहीं मिलने पर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो स्पष्ट रूप से ये आमने सामने है। ऐसी स्थिति में अगर रूपाराम टिकट लाते हैं तो वो भी सालेह मोहम्मद के लिए एक तरह से दुविधा की स्थिति हो जाएगी। अगर हम चर्चा करें 2023 विधानसभा चुनाव की, तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि 2026 में परिसीमन होगा। परिसीमन होने के बाद में विधानसभा की क्या स्थिति रहती है, किसके पक्ष में, किस पार्टी के पक्ष के मतदाता यहां रहते हैं। दूसरी बात, जिस तरह से नाचना क्षेत्र फलोदी विधानसभा क्षेत्र में चला गया है, तो उसके बाद में भी अगर परिसीमन होगा तो उसमें परिसीमन में परिस्थितियां एकदम अलग बनेगी कि नाचना किस क्षेत्र में जाता है, वो फलोदी विधानसभा में जाता है या जो तीसरी विधानसभा जैसलमेर की बनती है उसमें रहता है। क्योंकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा राजनीतिक हलकों में चर्चा भी है कि जैसलमेर और पोखरण विधानसभा में को मिलाकर 2023 में 3 विधानसभा क्षेत्र, 2026 में जो परिसीमन होगा उसमें 3 विधानसभा सीटें बनेगी और 2028 का जो चुनाव होगा जो जैसलमेर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र में बटा हुआ होगा, 3 विधानसभा क्षेत्र होगा। इस लिहाज से भी यह दोनों पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इस विधानसभा सीट पर इस बार अपनी पूरी ताकत लगाने वाले हैं कि किस तरह से सीट को जीता जाए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह से पिछला चुनाव मात्र 890 वोटों के लगभग से प्रतापपुरी महाराज हारे थे, तो वो टीस है जो अभी भी पोखरण के मतदाताओं में और भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी है कि अगर उन्होंने थोड़ी और जोर लगाया होता और थोड़ा प्रयास किया होता तो वो ये चुनाव हारते नहीं। इसलिए यह चुनाव एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंचा हुआ है और ये चुनाव एक तरह से, इस चुनाव पर राजस्थान के सारे विधानसभा सीटों की नजर जैसलमेर पर रहेगी। पूरे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और आम नागरिकों की नजर पोखरण विधानसभा पर रहेगी। आने वाला समय क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है, पोखरण से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, या पोखरण से चुनाव लड़ते हैं तो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, इन सब की बात तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल डेजर्ट स्टॉर्म के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।